ये क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा, इस 8 को इस 2 के आधार वैल्यू में चेंज कर लेना, यानी इस 8 को ऐसे 8 ही लिखना है यहाँ पे, लेकिन 2 के आधार वैल्यू पे लिखना है, पावर लगाकर। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा? तो अगर हम इसको 8 को ऐसे लिख ले 2 के पावर 3, 2 दूनी के 4 गुना के 8, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसी के आधार वैल्यू यहाँ पे रखनी है और पावर लगा के उतना कर लेना है। तो ये 8 था, चूंकि यहाँ 2 तला में 2 और पावर लगाया 3, तो 2 दूनी के 4 गुना के 8 हो गया। इसलिए इससे हम इसको करते हैं कट, ठीक। और 3 चौके क्या होता है? 4 गुणे 3 इक्वल टू 12 वर्ष में हिसाब किताब तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे भी लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी 2018, 2019 इधर के क्वेश्चन सारे हैं जहाँ से पूछे गए। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम पेपर दे के आना तुम और अपना नोट्स मिला लेना। जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन निकल के आया हो, बस अपने नोट्स में आकर ढूंढना। हाँ, सेम डिजिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको टाइप मिल जाएगा। वही चाहिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा हर टाइप को ना। जैसे मान लो प्रतिशत पढ़े, प्रॉफिट लॉस पढ़े, SI पढ़े, CI पढ़े, अब जानते हो क्या उसका मिक्स एक ही में पढ़ो, परसेंटेज का भरोसा लेके। हाँ, अब सबका तरीका पता है, सबको किस पे डील करेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग डील करेंगे। चलो, अगर देखो बात है कि तुमको पता है, अगर देखो 8 वर्ष चेक करना हो तो कैसे करते हैं रियल में? तो देखो 4 वर्ष में कोई राशि कितनी हो रही है? मान लो एक कोई राशि 1 होगी, और मान लो कि यह है 1 आज से लिए 1 रुपये, आज से लिए कितना रुपये? 1 रुपये। तो जब 1 आज से लिए तो 4 वर्ष जोड़े, कितना वर्ष? 4 वर्ष। तो राशि 2 गुनी हो गई, मतलब कितना हो गया? 1 के बजाय कितना हो गया राशि? 2 वर्ष। फिर 4 वर्ष जोड़ोगे इसमें, तो ये 8 वर्ष हो जाएगा, और अपने का फिर 2 गुना होगी, तो कितना हो जाएगी? 4। और फिर 4 साल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। फिर अपने का 2 गुना होगी, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हुई है? ये तरीका सही है? नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि अगर उस जगह 27 गुना कर होगी तो पता चला कि करते रह गए, इतना कॉपी नहीं मिलेगा। ये बस तुमको बताने के लिए किया हूँ, छापने मत करना इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, 2 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, और वही 5 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है। पाँच वर्षों में 27 गुनी हो जाती है। डालो इसको भी इम्पोर्टेंट। ब्याज किधर बताइए? यहाँ पे लिख दिया हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। SI का क्वेश्चन है।
नहीं आ रहा है, चलो नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक 2 वर्ष का डाटा दिया है और एक 5 वर्ष का, घटा लेना क्या हो जाएगा 3 वर्ष का। बस वही तो मुझे चाहिए था, फॉर्मेट वही है कि मिश्र धन दे रहेगा, कोई राशि हो गई 27/8, कितने वर्ष में हुई है तो 3 वर्ष में करोगे तो क्या आएगा 3/2, कितने का ब्याज आ रहा है 1 का, 1/2 गुणे 100 अभी किया था तो दर आ जाएगा 50। बस क्वेश्चन के फॉर्मेट को याद रखना कि जब 2 ऐसा ईयर दे रखा हो तो उनको ईयर को घटा लीजिएगा, तुम्हारा आ जाएगा 3 वर्ष, वर्गमूल कर देना। अगर 2 वर्ष आता तो क्या करते वर्गमूल करते। अभी अमाउंट दूंगा कि अमाउंट इतने से इतना हो रहा है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या किए हैं तो 2 वर्ष और 5 वर्ष, 5 वर्ष में 2 घटाए तो कितना आया 3 वर्ष। तो 3 वर्ष को अगर हम उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे घनमूल, 27/8 का घनमूल क्या करेंगे 3/2, 8 का 2 और 27 का 3, यानी 2 से ब्याज आया 1 रुपये का, तब मिश्रण कितना हो गया 3। तो 1 का ब्याज आया 2 से, कितना परसेंट की रेट से आया होगा तो 50% की रेट से। दूसरा क्वेश्चन लास्ट, मतलब इसका अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है, अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसके अलग शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिस एग्जाम के उसी एग्जाम के अगले शिफ्ट का। देखिए कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जहाँ पे ना समझ में आए तुरंत पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे जब लिख रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतलब आपको सीखना ही है। जहाँ पे ऐसे होगा वो क्वेश्चन मैं लास्ट में करा दूंगा कि हाँ थोड़ा और काफ़ी भर लो, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क मत लेना। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है, और 7 वर्षों में 18,522 रुपये हो जाती है, 18,522 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर बताइए। सभी टॉपिक नहीं है जी, तो उसी क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। मेन तुम लोग का क्या कि जो बुक तुम लोग फॉलो कर रहे हो मैथ्स की, उसके क्वेश्चन बनने से मतलब है ना, और एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन बनने से मतलब है, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनेंगे, उसका टेंशन नहीं। देखो अब तक अमाउंट नहीं दे रहा था, बस क्या बोल रहा था कि गुना हो जाता है, अब अमाउंट दे दिया है कितना। देखो पहले तो ईयर बताओ मुझे, एक 7 है और एक 4 है, मिला हमको कितने वर्ष का डाटा 3 वर्ष। पता है क्या निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। अमाउंट कितना है हाँ एक है कितना 1600 नहीं 16,000 होगा, 16,000 कर लो उसको, क्या है कि जब 18,000 होगा से 16,000 होगा, इतना थोड़ी 1600 से 18,000 थोड़ी पहुँच जाएगा। 16,000 से 18,000 कितना है 18,000 अमाउंट बताओ 18,522 है, यानी तुम्हें ही पता है कि ये मूलधन रहा होगा और ये ऊपर वाला क्या रहा होगा मिश्र धन रहा होगा। नहीं ब्याज तो इसका गैटी को ब्याज कहते हैं। देखो 2 और 3 था तो 1 का जो डिफरेंस था वो ब्याज होता था, तो ऊपर वाला क्या है मिश्र धन, नीचे वाला मूलधन। लेकिन देखो अभी हमको पता है कि इसका घनमूल नहीं हो सकता क्योंकि तीनों घन संख्या नहीं है,
एक स्टेप और बढ़ना है कि पहले कट रहा होगा, काट लो। मुझे तो दिख रहा है, पता ना तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं। देखो ये 8000, 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 8000, क्योंकि 8 बाहर निकलेगा तो 2 निकल जाता है, ठीक। और इसको 2 से काटोगे तो 2 9 18, 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 एका में 2, 9261। अब बताओ 9261 किसका घनमूल का घनमूल क्या होगा? घनमूल बता चुका हूँ 32 का। 9261 32 का नहीं होगा, 31 का होगा। होगा 3 3 लिख के ना, नहीं, चेक करो फिर से चेक करो। 2 दूनी के 4 दूना के 8 निकाल लेना। 21 का है, किसका है 21 का, और एक किसका है 20 का। यह घट गया। अरे भाई वर्क करोगे तो फिर मिल जाएगा, अरे घन करोगे तो मिल जाएगा, इसका घन करोगे मिल जाएगा। हमें 1 साल का लाना था तो हमने घनमूल कर दिया, इसका डायरेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका घनमूल नहीं हो सकता है, घनमूल होना भी चाहिए निकलने के लिए। अब 54 का घनमूल नहीं होगा, लेकिन 54 को अगर 2 से काट दो तो 27 का तो घनमूल हो सकता है ना। तो वही तो काम किया हम। 1600 का नहीं था, हमने 2 से काटा तो 8000 हुआ। हमने कहा 8 का तो हो सकता है ना, तो 2 से इसको काटा, 2 से इसको भी काट दिया, तो ये हो गया। अब ये दोनों का घनमूल, इसका घनमूल 21, जिसको घनमूल निकालना नहीं आता देख लो। 9261 का घनमूल क्या होगा? आपको पता है कि 1 किसके लास्ट में आता है? तो सिर्फ 1 के लास्ट में आता है। 3 अंक हमने काट दिए, 1 लिखते 3 अंक ने काट दिया, बचा क्या है 9। क्या बचा है 9। किसके किसके लास्ट बीच आता है 9? तो 2 दूनी के 4 दूना क्या, और 3 से लेके 9 3 27। 2 और 3 के बीच आता है, जिसके बीच आता है उसकी छोटी वाली वैल्यू लिखते हैं। जिसके भी बीच आता है उसकी छोटी वाली वैल्यू को लिखते हैं। तो यानी 9261 किसका घनमूल है? इसका घनमूल क्या होगा 21, और इसका 20। मतलब क्या हुआ कि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, और ब्याज जो आया है कितने का आया है 1 रुपए का। कितने साल में? 1 साल में, क्योंकि इसको घनमूल 3 साल का था, घनमूल कर दिया अब 1 साल पे आगे जाता। आज 5% होगा। तो दर पूछ रहा है, तो देखो 20 रुपए का, 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज आया। 20 रुपए में कितने का ब्याज आया 1 रुपए का। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तब वो तो तब बता दिया 1-2 क्वेश्चन फार्मूले पे, लेकिन अभी क्या है स्मार्ट तरीके से चलना है। ये नहीं कि परंपरागत तरीके से नहीं, हम भी पिताजी हमारे इस तरीके से चले थे तो हम भी इसी तरीके से चलेंगे। अब मशीन आ गए, तो 1 रुपए का ब्याज आया कितने का 20 का। 1/20 परसेंटेज में चेंज करोगे तो गुणे 100, तो ये क्या हो जाएगा 5%। और परसेंटेज में जो चेंज करना है अभी कुछ क्वेश्चन बाद ये भी नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि 1/20 डायरेक्ट से पूछूंगा कितने परसेंट बराबर होता है। जैसे 1/5 20% बराबर होता है, 1/4 25% बराबर होता है, 1/3 33, 1/3% बराबर होता है। वैसे 1/20 कितने परसेंट बराबर होगा 5%। प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारा जानते हो परसेंटेज का मतलब कि लगभग 40% मैथ के क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में होते हैं। जिस भी बच्चे का परसेंटेज तैयार हो गया उसको सोच लो किसी भी एग्जाम का लगभग 40% क्वेश्चन मैथ का कर लिया। क्यों? क्योंकि 4-5 चैप्टर तो अकेले परसेंटेज दिलवा देगा। और अगर तुमने एक ही नियम है टाइम स्क्रीन टाइम और इसका पाइप और टंकी करा तो 4-5 क्वेश्चन का बल्क एक साथ मिल गया। ग्रुपिंग वाइज से पढ़ ले, अनुपात पढ़ लो कि अगर अच्छे से सीख लिए तो अनुपात समानुपात एज मिश्रण बल्क 4-5 चैप्टर अनुपात पढ़ दी कवर हो गया। 3 चैप्टर में कहानी खत्म। पूरे मैथ का लगभग 80% अंकगणित की कहानी खत्म। परसेंटेज पढ़ने से 4 चैप्टर तक तैयार हो रहा है। ऐसे अनुपात पढ़ोगे तो एज रेशियो पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन 4 चैप्टर सिर्फ अनुपात पढ़ने से कवर हो जाएगा। मतलब समझने से पढ़ने से नहीं, अनुपात का कॉन्सेप्ट सीखने से हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और देता हूँ। उसका मन है कि एक ही क्वेश्चन दे रहा है, इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सही करके दिखाओ। लिखो, बोले कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7500 रुपए, 3 वर्ष में 7500 रुपए और 5 वर्ष में 3 वर्ष में 7500 रुपए और 5 वर्ष में 8427 8427 रुपए हो जाती है, रुपए हो जाती है।
तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है, 7500 रुपये, और 5 वर्ष में 8427 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो क्या 2%? 6% सही है। सही है। आया है। चलो देखते हैं टाइम क्या हो रहा है। किसका किसका 6% आया है? 1-2 लोग का। तुम लोग जी निकल गया? अच्छा निकला नहीं। काहे घर में निकाल रहे हो? तो अपने मन से कुछ भी निकालोगे। तुम लोग कहाँ दिमाग मत कहाँ घर और रख के कहाँ आते हो तुम लोग? बोलो तो क्वेश्चन तुम लोग का जी आया है। किसका? तो अब वो हम पता करेंगे। 6% आया है तो ठीक। चलो बोलो क्वेश्चन एक बार। अमाउंट कितना था? पहली बात कि 3 वर्ष का डाटा दिया है और 5 वर्ष का, और 5 में से 3 घटा दो तो कितना मिला? 2 वर्ष। यानी सीधी सी बात है क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना, क्योंकि 2 बार तो गुणा वर्ग में होता है और वर्ग का उल्टा वर्गमूल होगा। अमाउंट बताओ क्या क्या दिया है? 8427 हो जाता है। कितने का? और इसका कितना है? 7500। अच्छा एक बार बताओ, आपको निकालना वर्गमूल है तो मुझे तुमको ये वाला फिगर चलो टफ हो सकता है, लेकिन ये वाला फिगर तुमको आसान है ना। यार इसको हम काट देते हैं 3 से तो 25 के 75 हो जाता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 50-25। इसका वर्गमूल 50 होगा। लो नीचे वाला काम हो गया ना, तो इसको 3 से काटो। 3 दूना के 6, 3 बटे 24, 3
हाँ ये 28 है ना, ये 0 9, ठीक है, हो गया। अब इसको देखो 2500 9 किसके लास्ट में है, तो 50 का है, 51 के आएगा नहीं, 52 के आएगा नहीं, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है, और 53 के आएगा क्योंकि 3 तिली के 9 होता है। यहाँ लास्ट 50 से ऊपर आएगा ना, ये 2500 है या 2800 है, यानी 50 से जस्ट ऊपर ही चेक करना है। तो 51 का एक में 1 होगा, 52 करोगे तो 2 दूनी के 4 होगा, 53 करोगे तो 3 तिली के 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 आया, तो मिल गया तुरंत, तुमको करने की भी जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि क्या होगा। अरे मेरे भाई ये 2500 का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा, 50 आएगा ना, क्योंकि डबल 0 हटाओ, 25 का करोगे तो 5 आता है, और डबल 0 का वर्ग करोगे तो 0 आएगा। तो वैसे अगर 2500 का 50 है तो ऊपर वाला 2800 है, 2800 है ना, तो यानी 50 के बाद ही किसी का होगा, तो 50 के बाद 51 आता है, तो 51 आता है तो वर्ग का मतलब 2 बार गुणा होता है, तो 1 का 1 में गुणा करो लास्ट में क्या है 1। अगर 52 लेते हो तो 2 का 2 में गुणा करो क्या है 4, लेकिन तुमको लाना क्या है 9, तो तुमको तुरंत क्लिक हो गया कि 5 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, और इसका गुणा करेंगे तो बाकी की चीजें आ जाएंगी। 27 का भी तो होगा 9 लाख में 749। अरे उतना गैपिंग नहीं जाएगा, नहीं तुमको गैपिंग दे रहा 300 की गैपिंग है मात्र, बाकी निकालने का तरीका बता दूंगा। इसको आएगा बता दीजिए। चलिए घन का समझ में आ जाता, पहले इसको बता लेता हूँ, इसको बता लेता हूँ, इसको बता लेता हूँ, सिखा दूंगा, इसको बता लेता हूँ कितना बढ़ा। 53 की इशू आ रहा है ना, कहाँ से कैसे आया है, चलो तो इसका वर्गमूल है 53, अब वर्गमूल निकालने भी सिखा देता हूँ, ठीक है। बस इसका वर्गमूल क्या होगा 53, इसका वर्गमूल क्या होगा 50, यानी 50 से 3 बढ़ गया, 50 से कितना बढ़ा 3, किससे बढ़ा 50, किससे बढ़ा, तो चूंकि आधार वैल्यू में 50 लेते हैं और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणे, तो 50 गुना के और 2 3, क्लियर हो गया। चलो देखो वर्गमूल की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, इसके आगे क्वेश्चन में कितने हो गए 7। चलो इसके आगे से हम तुमको कल बताते हैं, पहले क्या समझना है वर्गमूल, वर्गमूल घनमूल दोनों समझा दें।